नाम को प्रेम से बोल लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटान कोट नमन और प्रणाम करते हुए हमारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुजूर पूज्य पंकज जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन और प्रणाम करते हुए हम अपने इस जिला भिंड के अध्यक्ष माननीय श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी और हमारे खितौरा धाम से पधारे हमारे मुख्य वक्ता श्री अरविंद कुमार जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग धर्म प्रेमी माताएं बहनें, जहाँ तक ये आवाज़ सुनी जा रही है हमारी सबको सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम लोग इस अज्ञान के देश में रह रहे हैं। जब तक हमको यहाँ की रहने गहने हमारे यहाँ की शिक्षा नहीं मिलती है तब तक हम घर गृहस्थी का काम और दुनिया का कोई काम ठीक से कर नहीं पाते हैं। हमारे बहुत पहले से ही हमारे देश की ये परंपरा रही है। ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने हम लोगों को धर्म कर्म का संदेश दिया था, जिससे हमारी घर गृहस्थी की व्यवस्था ठीक चलती थी, राजाओं का राजकाज ठीक चलता था, सारे दुनिया की सारी व्यवस्थाएं ठीक थी। जब से हम लोगों ने संत महात्माओं का वचन प्रवचन वाणियाँ जब से सुनना बंद कर दिया तब से हमारे घर गृहस्थी की, समाज की व्यवस्था सारी चरमरा गई। आज ऐसे वक्त में हमको आपको ज़रूरत है किसी संत महात्मा फकीर के उपदेश की, लेकिन आज के लोग संतों का सत्संग सुनने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। क्यों? कि उनको दुनिया का नशा चढ़ा, दुनिया की ये हवा उनको लगी है, संसारी भाव बने हैं, इसलिए आत्मा और परमात्मा के लिए उनको कोई फिक्र नहीं है। हमको आपको सोचना चाहिए ये जीवात्मा हमारी कितने युग और कल्प बीत गए, ये उस भव सागर में पड़ी है। हमको नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ से हम इस मनुष्य शरीर में आए, कितनी यातनाएं और पीड़ाएं सहने के बाद आज हमको आपको मानव तन मिला है। महात्माओं ने कहा है कि 184 भोग कर पौपे अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा और फिर 84 जाओ। 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद हमको आपको ये मानव काया मिली है। क्या आप लोग इस बात को विश्वास कर पाते हैं? अरे महात्माओं ने कहा है उनकी दिव्य दृष्टि खुली थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा है, तो हमारे आपके लिए उन्होंने कहा है गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे न घट की संधा। हम और आप सब लोग अंधे हैं, बहरे हैं, लेकिन आप लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। मैं आपसे थोड़ा बताऊंगा, आप खुद स्वीकार कर लेंगे। देखिए, अभी दिन में आज सूर्य की रोशनी चल रही है, हम और आप बहुत लंबे दूर का इन आँखों से देख सकते हैं, और जब शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, बिजली की लाइट नहीं होगी, चंद्रमा की लाइट नहीं होगी, कोई रोशनी जब नहीं होगी, आप अंधेरे कमरे में जब जाएंगे, बताइए कोई चीज़ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अगर किसी चीज़ को देखना है तो हमको आपको रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी, जो दूसरे की रोशनी होगी। इससे साबित होता है प्रेमियों, हम और आप अंधे हैं। हम और आप अंधे हैं। क्या बात है? हम और आप इस समय अंधे हैं क्योंकि ये हमारी आपकी ये आँखें दूसरे की रोशनी से देख रही हैं और स्वयं में कोई प्रकाश नहीं है। महात्माओं की दिव्य दृष्टि खुली होती है, हमारी आपके पास दिव्य दृष्टि खुली नहीं। जो अभी हमारे प्रेमियों ने बताया, दोनों आँखों के पीछे ये जीवात्मा जो बैठी है प्रेमियों, इसमें एक आँख है, एक कान है, एक नाक है, आप सबके अंदर है, लेकिन
इस पर जो है हमने आपने पाप और पुण्य जो कर्म किया है वो इस अंतःकरण ये जीवात्मा का हृदय ये है। शरीर में ये हमारा आपका छाती में ये हृदय नहीं है, ये जीवात्मा का हृदय ये है। पाप और पुण्य का कूड़ा कचड़ा इस पर जमा हो गया। अब हमारी आपकी जीवात्मा की आँख और जीवात्मा का कान, जीवात्मा की नाक अब बंद हो गई। इसलिए हमारा आपका जो परा ज्ञान था वो सब आपका बंद हो गया। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे और ध्यान तरें वो प्राणी। सतयुग के समय में हमारी आपकी दिव्य दृष्टि खुली थी, हमारी आप सब लोगों की। उस समय ध्यान योग की साधना थी, लोग ध्यान योग की साधना में बैठ जाते थे, 1-1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी। और जब से पाप पुण्य का ये विधान बना और जब से पाप और पुण्य हम और आप करने लगे, ये कभी पाप किया कभी पुण्य किया, जीवात्मा के ऊपर ये पाप पुण्य का पर्दा पड़ गया। ये 10वां दरवाजा जो हमारा आपका खुला था अब ये बंद हो गया। अब ये हम और आप अंधे और बहरे हो गए। तो तभी कबीर साहब ने कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मोह सुन सुन आवे हासी। हम लोग बाहर मुखी हो गए, हम लोग बाहर की पूजा पाठ करने लगे। कभी गंगा नहाई, कभी जमुना नहाई, कभी मंदिर की पूजा करी, कभी पीपल की पूजा करी, कभी किसी की। हम लोगों ने इस पूजा का कोई मतलब समझ नहीं पाया। हम लोग जितना भी बाहर की पूजा करेंगे ये सारी पूजा जड़ पूजा है। हमारा आपका ये जड़ ज्ञान है, जड़ पूजा है। जब मरने के बाद हम और आप जाएंगे तो इन जड़ योनियों में चले जाएंगे। अरे गंगा जी का स्नान किया, हर अमावस को, हर पूर्णमासी को, सोमवार को हमारी आस्था लगी है कि गंगा जी का स्नान करेंगे तो हम अपनी जीवात्मा को उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुदरत का नियम है, जब आपकी मृत्यु होगी तो जिसमें आपकी आस्था लगी है, जिसमें आपका मन लगा है, वासना लगी है, मरने के बाद का बताया है कि आशा तो वासा। आपका गंगा के जल में आपका जन्म हो जाएगा। तो उसमें लोमस ऋषि और ब्रह्मा जी का संवाद चलता है। उसमें बताया है कि जब मैंने, लोमस ऋषि कहते ब्रह्मा जी से कि पिताजी मैंने विधि विधान से कई हजार वर्ष गंगा का स्नान किया, मुक्ति नहीं हो तो क्या हुआ बेटा कि मगरमच्छ की योनि में जाना पड़ा और उन लोगों ने, मछुआरों ने हमको मार मार के खाया और हमारी गति नहीं हुई। तो आशा तो आशा। इसलिए हमको आपको जड़ पूजा से हमारी जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा कल्याण हमको आत्म पूजा करनी चाहिए। आत्म पूजा। अब आत्म पूजा क्या है, क्या इसमें चलता है? अब ये आत्म, हमारी आवाज जाएगी। आत्म पूजा क्या है? हमारी आपकी जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है और जब ये जीवात्मा से हम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, ये आपकी आत्म पूजा है। ये आपकी जन्म जन्म साथ रहेगी। हमने आपने शरीर से जो भी काम किया है, मकान बनवाया, बैंक बैलेंस किया और तमाम जमीनें खरीदी, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, व्यवहारी, मान सम्मान, हमने नेताओं में सम्मान बढ़ाया है। ये कब तक रहेगा? जब तक आपका शरीर रहेगा। शरीर छूटने के बाद ये भी पड़ा, शरीर भी पड़ा। आपके साथ कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। आपके साथ क्या जाएगा? जो आपने अपने जीवन में कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, पाप पुण्य की गठरी बांध करके वहाँ आपको जाना पड़ेगा धर्मराय की अदालत में, और जाकर के वहाँ हिसाब होगा। कर्मानुसार नरक 84 में आपको भेज दिया जाएगा। बताओ आपके साथ क्या गया? क्या गया? आपको चाहिए कि घर गृहस्थी में रह करके ये आपकी जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है और इसी का उपदेश हमारे महाराज जी करते हैं, हमारे गुरु महाराज ने किया है और जितने तत्वदर्शी महात्मा हैं सबने इसी का उपदेश किया है कि आपको क्या करना है। आपको गुरु से नामदान लेकर के, नामदान क्या होता है? नामदान होता है आत्मधन का दान। जो जीवात्मा उस नाम को जपेगी, जो गुरु आपको नामदान देता है, उस सुमिरन को जब जीवात्मा मन से हम और आप करेंगे तो हमारी आपकी जीवात्मा जाग जाएगी। अभी तो जीवात्मा आपकी सो रही है, सो रही है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। हम और आप मोह की नींद में सो रहे हैं।
अभी कभी सोच रहे हैं कि लड़के की शादी हो जाए, कभी प्लाट खरीद रहे हैं, कभी हम दिल्ली जा रहे हैं, तमाम तरीके के काम। लेकिन ये हमारे साथ आपके अज्ञानता में है, मोह की नींद में। ये इस प्रकार से हैं जैसे रात को हम और आप चारपाई पर सो जाते हैं, जब स्वप्न देखते हैं कि मैं इस समय राजा बना बैठा हूँ, सिंहासन पर हूँ, मंत्री संतरी सब हमारे आसपास लगे हैं, और जब नींद खुल जाती है तो कहते मैं तो टूटी चारपाई पर पड़ा हूँ। तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, जैसे राजा जनक की दिव्य दृष्टि को अष्टावक्र जी ने खोला था, तो उनको पता चल गया है कि ना ये सत्य है और ना वो सत्य, सत्य तो कोई और है। तो जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। इसलिए प्रेमियों, गुरु की तलाश करनी चाहिए। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, गुरु उस मालिक का पावर है, शक्ति है और चेतन ज्ञान है। जब हमको आपको यहाँ उस मालिक ने देखा कि इस मृत लोक में भव सागर में ये जीवात्माएं हमारी बड़ा दुख उठा रही हैं, बड़े ध्यान से आप समझो, आपके मऊ में भी होगा, मेहगांव होगा और जितने कस्बा हैं, जितने सिटी हैं, क्या होता है कि आपने देखा पिंजड़ों में मुर्गा मुर्गियां बंद हैं और कसाई लोग ले जाते हैं बकरा बकरियों को। और आप जैसे भैंसा पालते हैं और गौएं पालते हैं, तो जो उस भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, आपने कसाई को बेच दिया। भैंस दूध दे रही है, उनके बच्चे सियाने हो गए, किसी कारण आपने उनको बेच दिया। अब कसाई ले गए, कसाई कहाँ ले गए? अपने फैक्ट्री में। पहले तो गड़ासा चलते थे, अब वो गड़ासा नहीं, अब वो फैक्ट्री में ले गए और ले जा करके उन्होंने पीछे वाले पैरों को बांध दिया और मशीन में बांध दिया और मशीन से उनको उठा लिया और खौलता हुआ पानी जब उनके ऊपर से डाला गया। जिंदा जीव की ये दुर्दशा, क्या वो कोई अलग थोड़ी थे? जो शरीर में हमारी आपकी जीवात्मा, यही जीवात्मा उनमें गई है, कर्म बिगड़ गए तो आज उनको जेल 84 की जेल में बंद किया गया है। मुर्गे देखो पिंजड़े से निकाल करके काटे जाते हैं, जब पकड़ते हैं वो लोग तो कितना गिड़गिड़ाते हैं, क्या उनकी आवाज होती कि अभी आपने सुना? और बकरों को काटा जाता, मछलियों को काटा जाता, बेगुनाह जीवों को काटा जाता है, मारा जाता है। बताइए कहीं थाना अदालत है? कहीं अदालत में फैसला होता है या किसी ने इनका मुकदमा कायम किया है? जब कहीं किसी ने सुनवाई नहीं की तो कहते आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है। उसने अपने धाम में वहां सुनी इन जीवों की दुख और तकलीफ को, तो उससे रहा नहीं गया। क्यों? हम सब उन्हीं के हैं, हम उसी मालिक के हैं। तो गुरु महाराज कहते थे कि तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी आए हम तब ही, आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम करो प्रवेशा, शब्द शब्द हम पौड़ी रची, चढ़ चढ़ पहुंचो सच्ची नगरी। मैंने आकर के शब्द उपदेश किया है, अब तुम यहाँ पर नाम योग साधना, आप गुरु से गुरु मंत्र लेकर के, नामदान लेकर के सुमरन ध्यान भजन करो। और वो मालिक वहाँ से आया है। गुरु महाराज क्या करते थे? हम आए बई देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। तुम्हारी जीवात्मा को अपने धाम पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वो कहते बच्चा गृहस्थी में रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, जैसे कि अभी आपको बताया गया था। और आएगा एक सत्कार, बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा, जितने परिवार के सदस्य आपके आश्रित हैं इनकी आप सेवा कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस दायित्व को आपने नहीं निभाया तो आपको दोष लग जाएगा। और शाम स्वयं जब ये काम कर चुको तो शाम स्वयं भगवान का भजन करो, जब आपको मौका मिले रात में करो। जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर ये जैसे सर्दी आज है नहीं नहा सकते तो इस पूजा में आपको नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहाना धोना तो शरीर की सफाई के लिए, जिस जगह पर तुम्हारे कर्म जमा हैं वहाँ पर न गंगा जी का पानी जाएगा और न कोई डॉक्टर ऐसा हुआ जो तुम्हारे कर्मों को खत्म कर सके। वो तो ऐसी व्यवस्था है।
ये जगह पर ये कूड़ा कचरा रखा है, यहाँ के लिए आपको गुरु की जरूरत है। गुरु कैसा होना चाहिए? जो मालिक से मिला है, इस शरीर से मालिक से छिन आता है, ऐसे गुरु की आपको आवश्यकता है। तो जब गुरु मिलेंगे तो आपसे क्या कहेंगे? बच्चा, आज से आपने जो भी पाप कर्म किया है, आज से कोई पाप कर्म आप मत करना। क्या करना? ईमानदारी मेहनत से काम करो और शाम सुबह बैठिए। एक समय 15 मिनट में आपका सुमिरन हो जाता है। क्या बात? 15 मिनट में आपका सुमिरन होता है। तो जो आपको भगवान का नाम गुरु महाराज बताएं, जैसे महाराज जी अभी 26 फरवरी को आपके मुँह में बताएंगे, जिन लोगों को अब तक नामदान नहीं मिला है, आपका जीवन बेकार जा रहा है। क्या ऐसे मानव जीवन से आपको फायदा? जैसे आए तैसे चले जाओगे तो कहा है कि पौपट की जाए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ, तो जैसे आए फिर आपको 84 भी जाना पड़ेगा। इसलिए नामदान लो और मन से कपड़ा डाल करके आप बैठ जाएंगे, 15 मिनट में आपका सुमिरन हो जाएगा। हमारे पुराने सत्संग यहाँ होंगे भाई बहन, तो आप क्या होता है कि उन्होंने 15 मिनट का, उन्होंने 10 ही मिनट में जय गुरुदेव और फला नाम माला हो चुकी। फॉर्मेलिटी करते हो। गुरु महाराज ने जिस तरीके से आपको नामदान बताया है, बहुत से नामदानी नाम भूल गए और सुमिरन भी नहीं करते। बताइए तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम विधि विधान से, जो पुराने वाले जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप इनसे कभी पूछ लेना। आप विधि विधान से सुमिरन पहले कीजिए। जब आपका सुमिरन बनेगा तब आपका ध्यान बनेगा, जब ध्यान बनेगा तब आपका भजन बनेगा, और जब आपका सुमिरन ध्यान भजन बन जाएगा तो आपके अंतर में जो खुशी पैदा होगी वो तो आप ही जाने। गूगे का गुण है। गुरु महाराज क्या करते थे कि जो तुमको दिखाई सुनाई दे, किसी से कहना नहीं। अगर आप कह देंगे तो फिर आपका गायब हो जाएगा। हमारे बहुत से सत्संगी हैं जिन्होंने अंतर में कुछ देखा है, उन पर बर्दाश्त नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने लोगों से कह दिया। अब वो हमसे कहते कि अब कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, मैंने कुछ कह दिया कि हाँ कह तो दिया, तो अब गलती तो आपकी है। अब प्रार्थना करते रहिए। इसलिए जब आपकी जीवात्मा यहाँ से दोनों आँखों से ये पिंड को छोड़ करके जीवात्मा जब आगे बढ़ेगी, ए प्रेमियों ध्यान से सुनो, तब आपको सीधा सामने स्वर्ग दिखाई देगा। ये गुरु महाराज कहते थे। जो कि भी बताया 17 तत्वों का है, उसके ऊपर आपको तीनों लोकों का मालिक बैठा है। ये साधना कलयुग में लोगों ने की है, कलयुग में उसको प्राप्त किया है। देखो गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में हुए और उन्होंने जब साधना किया तो वो कहते कि मैं अर्धरात्रि को बैठा था, साधना कर रहा था, और मैंने उसमें अपने साधना में देखा कि जब मेरा कहा कहते हैं कि मुँह देव नयन त्रिसिति जब भयऊ पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ। जब मैंने आँख बंद किया और मेरा शरीर का हमको ध्यान नहीं रहा, संसार का ध्यान हट गया, तो मेरी जीवात्मा पिंड को छोड़ करके आगे चली गई, जहाँ तीनों लोकों का मालिक बैठा था। क्या कहा? तीनों लोकों का मालिक बैठा था। मुदेव नैन त्रिसित जब भयऊ पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ। मोय बिलो के राम मुस्काई बेहसत तुरत गयो मुखमाई। उधर माय सुन नजर आया देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रता लोक अनेका रचना अमित एकता। जो नहीं देखा नहीं सुना मनहु नहीं समाय। सो अद्भुत सब देखिया वर्ण कौन बिज जाए। यानी जो मैंने कभी देखा नहीं था, मन में कभी सोचा नहीं था, वो सारी बात मैंने देखी। मैं उसका कैसे वर्णन करूं? वो विचित्र भांत की रचना है। तो ये अंतर का खेल है। लेकिन प्रेमियों, हम लोग इस चीज को मान न पाए। तो आपको टाइम से बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना, और जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे, आगे जो मुसीबतें आ रही हैं उसमें आपका यही भजन आपका साथी होगा। उस समय जैसे कि आपकी भविष्यवाणियाँ, छोटी किताब जो आपको शायद मिली हो या आपने खरीदी हो, उसमें दिया है कि आगे ऐसा समय आ रहा है जब ये बिजली बनाने वाले जनरेटर पानी के बगैर खड़े रह जाएंगे। तो जैसे आपके क्षेत्र में अभी बिजली पानी देती है, कहीं सरसों करते, कहीं आलू करते, कहीं गेहूँ होता है,
जब बिजली पानी देना, बिजली बंद हो जाएगी, पानी काहे से निकालोगे भाई? काहे से ट्यूबवेल चलेंगे? ये सब बंद हो जाएंगे। कल कारखाने जब बंद हो जाएंगे और जब पेट्रोल और डीजल भी बंद हो जाएगा, सारे साधन ठप हो जाएंगे, उस समय क्या करोगे? अरे जब परमात्मा नाराज हो जाएगा, ऊपर की सरकार नाराज हो जाएगी, तो आपके एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपको क्या कुछ भला कर सकते हैं? आपका कुछ नहीं भला कर पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगा, सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी बुझाएगा? अपनी अपनी पड़ेगी। उस समय आपका ये भजन आपका साथ देगा। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों आप चिंता मत करो, चिंता तो वो करें जिनका कोई है नहीं। जब आपको ऊपर ऐसी आफत आएगी तो एक ऐसी जड़ी है जिसको बता दूंगा, खा लोगे तो 15 दिन 20 दिन आपको न रोटी की जरूरत पड़ेगी, न पानी की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे काम करते रहोगे तो इधर गुरु महाराज की दया का उस समय आपको परिचय मिलेगा। और जय गुरुदेव। गुरु महाराज की दया का परिचय जब वो वक्त आएगा आपको मिलेगा। उस समय पर आप गुरु महाराज को याद करेंगे, आपके साथ देंगे। और आपकी उसी किताब में लिखा है कि चीन से और रूस से झगड़ा होगा, चीन और अमेरिका से झगड़ा होगा। अमेरिका के बहुत से शहर चीन तहस नहस कर देगी। रूस और अमेरिका मिलकर के चीन पर हमला करेंगे। चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे जो भारत की सहायता से बचेंगे। भारत का संविधान पूरे विश्व पर लागू होगा। सारे विश्व के झंडे इसी जय गुरुदेव नाम झंडे को पकड़ेंगे। सारे झंडे फेंक करके इसी झंडे के नीचे आ जाएंगे। वो समय आगे आ रहा है प्रेमियों। इसलिए आपको जय गुरुदेव नाम की शंका न करके आप गुरु महाराज का भरोसा करिए। गुरु महाराज कह करके गए, जब कोई आपको पूछे कि तुम्हारा आश्रम कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? हमारा आश्रम मथुरा में, हमारा आश्रम मथुरा में। और वहाँ पर बरकत बट रही है। आप बुराइयों को वहाँ पर चढ़ा दीजिए, दक्षिणा में बुराइयों को दे दीजिए और वहाँ से एक मनोकामना आपको पूर्ण करने के लिए मिलेगी। तो ये कहाँ होगा? मथुरा में। और आपकी इतनी विशाल गौशाला, ध्यान से आप सुनिए, पानी में मत उलझिए, बड़े ध्यान सुनो। इतनी बड़ी गौशाला गुरु महाराज ने, आप थोड़ी देर आप रुक जाइए, पानी का स्वागत आप बाद में कीजिए, अभी ठंडक है। स्वामी जी महाराज जब गए थे शरीर छोड़ करके, उस समय मथुरा की क्या हालत थी अब आप चल करके देखेंगे। मथुरा आबाद है। मथुरा में गौशाला इतनी बड़ी हो गई तब से, उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं, और कितना भूसा लगता है, कितना बिजली का बिल लगता है, अस्पताल भी चल रहा है, विद्यालय भी चल रहा है, कितना बड़ा भंडारा चल रहा है, कितने धर्मादा कार्य हो रहे, कितना बड़ा। और महाराज जी ने इतना बड़ा परिवर्तन किया वहाँ पर। अब आप चल करके देखिए, सब नए नए निर्माण हो गए और गुरु महाराज की कुटिया कितनी फर्स्ट क्लास बन गई। और वहाँ पर, और अब की इस होली के कार्यक्रम में जो जलवा देखा गया है तो लोग दंग रह गए, दांतों तले उंगली दबा गए कि ऐसी भीड़ अब नहीं मालूम पड़ता है कि गुरु महाराज के समय में जैसी भीड़ होती थी ऐसी भीड़ इस होली के इसके कारण भंडारे के कार्यक्रम हुई। ये अगन सुधी भंडारे के कार्यक्रम में ऐसी भीड़ हुई जो लोगों ने कहा कि अब तो ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है। और जो मंदिर सत्संग मैदान था वो खचाखच भरा था, कहीं बैठने की जगह लोगों को नहीं मिल रही थी, सड़कों पर बैठे थे। और टेंटों में जब गए देखा तो मालूम पड़ता है टेंटों में आधे लोग बैठे। ऐसी भीड़ तो आप लोग चल करके देखिए। और गुरु महाराज ने कभी अपने सत्संग में अपना फोटो नहीं लगाया। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया और हमको आपको आदेश जो दिया, तो जो गुरु के आदेश हो हमको आपको आदेश करना चाहिए। क्या जल्दी
जो चल रहे, हाँ समाप्त है। जो आदेश हमको आपको मिला उसको करना चाहिए। अभी हम जैसे आपके क्षेत्र में कार्यक्रम होगा 26 फरवरी, हमारे मऊ क्षेत्र के प्रेमियों आप सब लोग बैठे हैं। अभी हम इटावा और रैया 15 फरवरी के लगभग यहाँ मऊ में आ जाएंगे। जहाँ ये कार्यक्रम होगा जगह देखी जाएगी, भंडारे कहाँ चलेगा वो सारी व्यवस्था देखी जाएगी। तो आप लोग भारी से भारी संख्या में 26 फरवरी को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपका कितना बढ़िया सत्संग महाराज जी सुनाएंगे, पूरा भेद, आपकी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता, यही आपकी जीवात्मा के रहनुमा बनेंगे। और ये गुरु किसी को धोखा नहीं देते प्रेमियों। गुरु जिसको नामदान देते हैं उसकी जीवात्मा की डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। गुरु को अपनाया जी नरक 84 नहीं जाता है। यही आपके कर्मों को माफ करेंगे। आपकी रामायण में लिखा है, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आगे आवे शरण तजे नहीं ताऊ। चाहे कितना भी पापी हो, अगर जो गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसको छाती से लगा लेता है, कर्मों को माफ कर देता है और आपकी जीवात्मा को उद्धार का रास्ता बता देता है। तो एक छोटा दृष्टांत दे दूं, बड़े ध्यान से आप सुनिए। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। डेरा ब्यास में बाबा जयमल सिंह जी महाराज जो बात संस्था उन्होंने शुरू की, बाबा जी जब थे तो उन्होंने किसी क्षेत्र में उनकी लिस्ट बनाई गई कि यहाँ पर सत्संग बाबा जी का होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो सत्संग वहाँ चालू हुआ, 1 हफ्ते का कार्यक्रम वहाँ था। एक उनके बहुत निजी करीबी प्रेमी थे, उन्होंने पंजाब के 2 लोगों को आमंत्रित किया, कहा कि यहाँ बाबा जी का सत्संग हो रहा, आप भी आइए और नामदान लेकर के भजन करने का रास्ता ले लीजिए। बाबा जी को वहाँ आकर के जैसे वो लोग आए तो उन्होंने कहा, स्वामी जी बहुत अच्छे प्रेमी हैं, इनको आप नामदान दिलवा दीजिए, दे देंगे तो संगत में सेवा करेंगे, बहुत पैसा देंगे, संगत में अच्छा काम चलेगा। बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा इनको नामदान मत दिलवाओ, ये नामदान देने के काबिल नहीं है। कहने लगे हुजूर दे दो। नहीं माना तो उन्होंने कहा कि देखो नामदान तो हम दे देंगे, लेकिन हम सुबह नामदान देंगे, सवारी मंगा लेना, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। कहने लगे हुजूर डेरा ब्यास में जा कर के मैं सत्संग सुन लूँगा। सुन लोगे कि हाँ? तो बुलाओ सरदार को। उनको सत्संग सुनाया, नामदान दिया और बाबा जयमल सिंह महाराज उसी वक्त इक्का पे बैठ गए और अपने डेरा ब्यास चले गए। वहाँ जाकर के रुको बीवी बहन जो दरवाजे पर सेवा में खड़ी थी झोपड़ी के, उनसे कहा, बच्ची 11 दिन तक मेरे पास कोई ना आए। बोले हुजूर नहीं आएगा। तो और कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं है और मैं अपने आप 11 दिन के बाद होश में आ जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। 11 दिन तक बीमार पड़े। प्रेमियों ने कहा, हुजूर डॉक्टर को बुला लूं? नहीं, डॉक्टर वाली बीमारी नहीं है, मुझे पड़ा रहने दो। 11 दिन के बाद वो जब अपने झोपड़ी से निकले तब लोगों ने कहा, स्वामी जी अब यहाँ आप ठीक हैं। 15 दिन के बाद उनके प्रेमी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी पता लगा आपकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, तुम्हें तो हमारे ऊपर आफत डाल दी। स्वामी जी क्या हमारी गलती हो गई? तुमने कहा था कि उनको नामदान दे दो। कितने कर्मी मांसाहारी शराबी कितने कुकर्मी थे और मैंने तुमको मना किया। तुमने जब नामदान दिलवा दिया तो उनके कर्म को हमें भोगना ही है, इसलिए मैं इतने दिनों तक बीमार रहा। तो प्रेमियों, जिस दिन गुरु आपको नामदान देता, जो पहुंचा हुआ गुरु है, वो आपके कर्मों का खाता अपने ऊपर ले लेता है, आपके कर्मों को स्वयं भोग करता है और कहता कि आज से बुरा काम न करना, सुमिरन ध्यान भजन करना। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा और आप लोग 26 फरवरी के लिए आमंत्रित करता हूं। बोलो जय गुरुदेव।